नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके प्रयास के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे 27 नवंबर 2022 को जो ऑफलाइन और ऑनलाइन मैथ्स का पेपर हुआ था उसकी बात। रीट का ये पेपर है और इसमें जो क्वेश्चन है आगामी आपके सामने है। पहला क्वेश्चन था, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 12 वर्षों में 7 गुना हो जाती है तो इस धनराशि को 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा कितने गुना हो जाती है, ब्याज कितना बन जाता है और आरटी। दोस्तों क्या बताया था इसका कॉन्सेप्ट कि 12 वर्षों में 7 गुना हो जाती है। 12 वर्ष दे रखा है टाइम पीरियड आपको, और 12 वर्षों में अगर 7 गुना हो रही है तो 42 वर्षों में यह कितने गुना हो जाएगी। ये पूछा आपको कि 42 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क लगा दो। सबसे पहले ये देखिएगा 7 गुना हो रही है, कोई धनराशि 1 रुपए दी और 7 रुपए बन गए तो 6 रुपए ब्याज हो गया। इसमें 6 रुपए ब्याज, यहां x मान लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 12 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 42 इंटू 6। 6 का भाग 42, 12 में 2 बार और 2 का भाग 42 में 21 बार। x का मान 21 है, मतलब ब्याज 1 रुपए का 21 रुपए हुआ है। ये तो ब्याज हुआ है 1 रुपए का 21 रुपए। देखो कहां की वैल्यू आई है, x से, यहां की वैल्यू आई है x। तो आपकी राशि कितनी गुणी हो जाएगी, मूलधन आपका 1 रुपए है और 21 रुपए ब्याज हो गए तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट आपके पास में हो जाएगी 22। कितना हो जाएगी, 22। ये लो, तो कितने गुना हो जाएगी वह धनराशि, 22 गुना हो जाएगी अपने आप में। ठीक बात है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, देखो रमेश 5000 रुपए की धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार देता है और इससे 2% अधिक दर पर 3 वर्ष के लिए 2% अधिक दर पर 4000 रुपए 3 वर्ष का कुल ब्याज आपको 1320 रुपए बता रखा है। तो बताओ निश्चित ब्याज की दर क्या होगी, ये प्रश्न पूछा आपसे। चलो भाई दोस्तों देखिएगा, रमेश ने 5000 रुपए को तो एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, 5000 को तो एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज पे, तो इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। सिंपली बता देता हूं, 5000 रुपए को माना 8% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, ठीक है, प्लस 4000 रुपए को इससे 2% अधिक दर पर, ठीक है, 4000 रुपए की दर है वो इससे 2% अधिक है तो 8+2 की दर हो जाएगी अपॉन में 100 इंटू 3 हो जाएगा। ओके, बराबर 1300 कितना है, 20। बराबर 1300 कितना है, 20। इस 3 को कॉमन ले लेता हूं मैं। हाँ जी, 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कैंसिल आउट हो गई, ये 2 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 3 को बाहर ले लेता हूं मैं। ओके, तो 3 को बाहर ले लूंगा तो 3 इंटू, यहां तो आपके पास में बचेगा 50r। ओके, प्लस ये देखो 40 को r+2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40r प्लस 40 गुना 80, ये बराबर कितना आ गया, 1320। 3 का भाग दे दीजिएगा 1320 में, 3 चौके 12 बचेगा 1, 3 चौके 12, 440 हो गया। ये लो, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा ये कितना आर हो गया, 90r हो गया। ये 90r बराबर 80 उधर ले जाके घटा लीजिएगा, 80 घटाएंगे 440 में से तो 300 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है। हाँ जी, 9 चौके 36, 0 से 0 कैंसिल आउट। वो निश्चित ब्याज की दर कितनी आ गई, 4%। कितनी आ गई, 4%। वह निश्चित ब्याज की क्या आ गई, दर आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष पश्चात मिश्र धन 1,19,790 रुपए हो जाता है तो मूलधन रुपए में क्या था, यदि ब्याज संयोजन प्रतिवर्ष हो। यदि ब्याज संयोजन आपका प्रतिवर्ष है, इट मींस ये आपके पास में चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन हो गया। कौन से ब्याज का, चक्रवर्ती ब्याज का। तो बताओ 10% ब्याज की दर है, 10% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/10। 10% को 1/10, 3 वर्ष का मिश्र धन आपको दे रखा है 1/10। 3 वर्ष का स्ट्रक्चर आपको क्या बताया हुआ है, इस प्रकार से बनेगा 1/10 के हिसाब से आप मूलधन ऐसा मानिएगा कि 3 बार 10 का भाग उसमें इजी गोइंग चला जाए। ठीक है, तो 1000 मान लिया। पहले साल ब्याज आया 100, दूसरे साल 100 का कितना आया, 10, फिर तीसरे साल कितना आया, 100, और फिर 2 बार 10 आ गया और 10 का कितना आ गया, 1। हाँ जी, यहां से आपके पास में मिश्र धन कितना आ रहा है, 1000, 1100, 1200, 1300 और ये 30 और 31, 1331 मिश्र धन है।
वो 1331 विसर्जन किसके बराबर होगा? इस 1,19,790 के बराबर। तो 1331 जो विसर्जन आया है वो 1,19,790 के बराबर होगा। तो 1 रुपए किसके बराबर होगा? 1,19,790 बट्टे कितना? 1331। अब आपको चाहिए कि मूलधन चाहिए, तो मूलधन कितना था? 1,000 माना था आपने, तो 1,000 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आएगी? 1,19,790 बट्टे 1331 इंटू क्या कर दो? 1,000 कर दो। यू नो देखिएगा 1331 का 9 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है। 9 एकम 9, 9 3 27, 2 कैरी करेगा, 9 3 27 और 2 29, फिर 2 कैरी करेगा, 9 और 2 11। पूरा पूरा भाग जा रहा है कितनी बार? 90 बार, जीरो को इंक्लूड करते हुए। राइट आंसर आ गया आपके 90,000 रुपए मूलधन। कितना आ गया? मूलधन 90,000 रुपए आ गया। देख इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कितना होगा? 90,000 रुपए होगा। कितना होगा? 90,000 रुपए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन आपको क्या बताना चाह रहा है? देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उसी राशि का 8/25 हो जाती है। 8/25 हो जाती है एक धनराशि पर साधारण ब्याज। ब्याज उस धनराशि का, ब्याज मूलधन का, ब्याज किसका भाई? मूलधन का। मूलधन का ब्याज 8 बट्टे कितना हो जाती है? 25। क्या बताया मैंने इसके बारे में? 8/25 हो जाती है, इसका मतलब मूलधन तो कितना है? 25 और ब्याज कितना? 8। ठीक है, तो बताओ ब्याज तो आपके पास में आ गया 8 और मूलधन आपके पास में आ गया कितना? 25। 25 रुपए पर ब्याज कितना हो रहा है? 8 रुपए हो रहा है। यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी है, साथ ही साथ कह रहा है टाइम जो है वो दर प्रतिशत से आधी है। क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनो। यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशत संख्यात्मक मान से आधी है, चलो ठीक है। अब कह रहा है कि प्रतिवर्ष की दर बताओ। आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर होता है 100 इंटू ब्याज। क्या होता है? 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू समय। दर, मूलधन और समय में से कुछ भी चाहिए आपको, तो बाकी दो नीचे, 100 इंटू ब्याज ऊपर। ओके, आर बराबर आपके पास में हो जाएगा 100 इंटू ब्याज। ब्याज कितना? 8 रुपए। मूलधन कितने रुपए? 25 रुपए। और समय कितना हो गया? कितने समय का? समय की जगह आर बटे क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो समय की जगह, क्योंकि समय आपको संख्यात्मक मान है वो दर का आधा है। इस 2 को ऊपर भेज दीजिएगा, आर को उधर भेज दूं तो आर स्क्वायर हो जाएगा। 25 का भाग 100 में कितनी बार? 4 बार। ये 4 को 8 2 से गुणा करोगे 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 दूनी 16, 16 चौके 64 है, और 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 8। तो दर प्रतिशत का मान कितना आएगा? 8 आ जाएगा। कितना आएगा? 8 आएगा दर का मान। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो सेकंड है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो वह मूल धनराशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? चक्रवर्ती ब्याज में प्रश्न को सोल्व करने का क्या सिस्टम बताया था मैंने? 115 नंबर क्वेश्चन आपके पास में है। चक्रवर्ती ब्याज में मैंने कहा था कि जितने गुना हो जाती है वो लिख लीजिएगा। ओके, इसमें बीच में घात आएगी। क्या आएगी? घात आएगी। और इधर आर ऑब्लिक टी, या तो आर या टी। कह रहा है एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। वह अपनी मूल राशि की 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? 9 गुना कितने वर्षों में होगी? 3 की पावर इसको कितनी कर दूं? 1, और ये 3 की पावर कितनी? 2। इसमें हमने चर्चा की थी कि घात लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? घात लिखी जाती है। तो यहां तो घात 1 आ गई, यहां घात कितनी? 2। यहां 1 उतार दीजिएगा, यहां 2 उतार दीजिएगा, यहां क्वेश्चन मार्क लगा दो। हाँ जी, तो यहां क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी? 3 दूनी 6। तो ये आपके पास में 6 वर्षों में, कितने वर्षों में? 6 वर्षों में स्वयं की कितने गुनी हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। 6 वर्षों में स्वयं की 9 गुना। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये मैथ्स की क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। ओके, थैंक यू दोस्तों।